वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स इन माय चैनल यू अवंतिका जी के। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान का एक भाग संविधान। संविधान क्या है? ये एक लिखित नियमों का विस्तृत दस्तावेज है। ठीक है, हमारे संविधान में 22 भाग और अनुच्छेद कितने हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भाग एक। भाग एक क्या है? इसमें जो है संघ व राज्यों के संघ राज्य क्षेत्र के बारे में यह बताया गया है। ठीक है, इसमें जो है यह हमारा भाग एक जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। ठीक, हम अगर देखा जाए तो जो हमारा आर्टिकल 1 है इसमें क्या बोलता है कि यह पूरा जो भारत है, भारत जो है राज्यों का संघ है। हमारे भारत देश में जितने भी सारे राज्य हैं वह मिलाकर एक ही होंगे। ठीक है, भारत के अंदर ही होंगे, कोई अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 1 में यही बताया कि कोई भी राज्य अपने आप को अलग नहीं बोलेगा, वह भारत का ही हिस्सा है। इसके अनुसार यह है। अब आर्टिकल 2 में अगर हम देखें तो संसद को संघ में किसी भी राज्य का गठन, पुराने राज्यों के नाम में परिवर्तन व सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार है। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो जो हमारा जो संसद है, संसद को ही यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी राज्य का गठन कर सकता है, किसी नए राज्य का गठन कर सकता है, या पुराने राज्यों का कोई नाम है तो उसमें परिवर्तन कर सकता है, या तो फिर उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार है। ठीक है, जैसे कभी कभी हमें जो हमारे 7 सिस्टर्स के कुछ राज्य हैं उनका क्या सीमा निर्धारण है, कैसे क्या करना है। हमारे जो ब्रिटिश पीरियड काल में जो हमारे जो राज्य रहे हैं उनका क्या परिवर्तन करना है। पूर्वोत्तर जैसे पहले के समय में जैसे हमारा ब्रिटिश पीरियड में जो पूर्वोत्तर ये हमारा पूर्वोत्तर भारत था, इसमें बहुत सारे राज्यों का गठन किया गया और इसमें सीमा का क्षेत्र का भी निर्धारण किया गया। तो इसके अंतर्गत हमारे आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ही रहकर ये सारे काम किए गए। ठीक है, जैसे कि उत्तरांचल हुआ, उत्तरांचल का नाम बदलकर जो उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, ये सारे जो परिवर्तन हुए हैं ये हमारे आर्टिकल 2 के अंतर्गत ही किए गए हैं। अगर आर्टिकल 3 की बात करें तो साधारण संशोधन 2/3 बहुमत, ठीक है, के द्वारा किसी नए राज्य का गठन, पुराने राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार संसद के पास ही है। जैसे कि जब भी हम कोई नया नियम या कोई किसी भी राज्य में परिवर्तन करते हैं तो हमारे जो साधारण बहुमत 2/3 बहुमत को ही कहते हैं, उसके जरिए ही कर सकते हैं। जब तक हमारे संसद में 2/3 बहुमत का नहीं होगा मत, तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आर्टिकल 3 में देखे जाए तो इसमें क्या बोल रहा है? आर्टिकल 3 जो अनुच्छेद 4 है, सॉरी, ये कह रहा है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में जो संशोधन किया गया संशोधन आर्टिकल 368 यानी कि 20वां भाग में मान्य नहीं होगा। 20वां भाग क्या है? यह 20वां भाग में जो संशोधन, यह 20वां भाग जो है यह संशोधन के बारे में बताया गया है कि मतलब कि जो हमारे 2 और 3 के तहत जो भी हमारे राज्यों में परिवर्तन किए जाएंगे वो हमारे 368 के अंतर्गत वह नहीं आएंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हम लोगों ने आर्टिकल 3 से 4 तक देखा, भाग 1। ठीक है, अब भाग 2 जो है जो हमारे नागरिकता से संबंधित है। अब इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वह कहाँ से कितने अनुच्छेद तक वह लिया गया। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी परिवर्तन या कोई भी अगर गलती लग रही हो या फिर कोई भी सुधार करना हो तो प्लीज़ इसके लिए आप कमेंट्स करिएगा। ओके, थैंक यू।